Good morning, student. Today I am starting chapter 3rd. The name of chapter 3rd is pair of linear equation in two variable. Chapter 3rd, pair of linear equation in two variable. First, we will discuss the name of the chapter. I am taking word equation. What is the meaning of equation? Equation is a statement containing equal sign, variable and constant, and it is divided into two sides, that is left side and right hand side. I am writing very simple equation, x plus 3 equals to 5. This statement containing equal sign, variable. So this is a equation. Linear means power of variable is 1. Power of variable is 1. But in this chapter, you will consider two variable. Two variable means an equation has two variable like this. This equation have two variable x and y. This is an equation as it has equal sign. It is linear as the power of variable x and y is 1. यहाँ पे देखिए कि x और y की पावर कितनी है 1 पावर लिखी नहीं जाती. तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हम क्यों लेते हैं? कई हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमें टू वेरिएबल को लेना आसान होता है. जैसे मैं कहूँ सम ऑफ टू नंबर इज 18, तो बच्चे बहुत आसानी से एक नंबर x ले लेंगे, एक नंबर y ले लेंगे और दोनों का सम क्या लिख देंगे 80. अब वन वेरिएबल में बच्चे से हम पहले कहते थे मानो तो एक x और सेकंड नंबर हमें लेना पड़ता था 18 माइनस एक्स, और 18 माइनस एक्स बच्चों को लेना थोड़ा प्रॉब्लम होती थी. अब कहेंगे हाँ दो नंबर है x और y और इनका सम 18 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 हो जाएगा. तो दो वेरिएबल मानना कभी कभी बहुत आसान पड़ता है. अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे. नाउ इन क्लास 10 you will deal pair of linear equation means you are taking, that means आपको दो इक्वेशन एक साथ डील करनी है. पेयर का मतलब एक साथ दो इक्वेशन होंगी. जैसे ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. पेयर मीन्स यू आर गिवन टू इक्वेशन एट ए टाइम. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है. अब बारी आती है इसके सॉल्यूशन की. व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, x और y की वैल्यू. अब कैसी वैल्यू? ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. दोनों सेम वैल्यू x और y की सेम वैल्यू जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाइड करे और सेकंड को भी करे. तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज both the equation. अब क्वेश्चन होता है कि हम ये वैल्यू निकाल से कैसे हैं और हमारी x और y की कितनी वैल्यू आएगी.
आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि यदि आपके पास 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, एक है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यदि एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अब इस समय आप डील कर रहे हैं 2 इक्वेशन एक साथ, तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे? तो देखिए, इसके आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, मीन्स एक्स और वाई की कई सारी वैल्यू भी आ सकती है। यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है, मीन्स एक सॉल्यूशन भी आ सकता है, एक्स और वाई की एक ही वैल्यू भी आ सकती है। थर्ड, इसके नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। मीन्स आपके सॉल्यूशन आए ना। अभी हम कैसे पता चलाएंगे इनफाइनाइट है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है? इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के 2 मेथड हैं। पहले तो हम एल्जेब्रिकली और दूसरा है ग्राफिकली, 2 मेथड है। एक मेथड है ग्राफिकली, मीन्स ग्राफ से पता लगाते हैं, सेकंड है एल्जेब्रिकली। तो आज हम सिर्फ ग्राफिकली मेथड डिस्कस करेंगे। ग्राफिकली मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो 2 इक्वेशन है उनका ग्राफ देखकर आप कुछ कंक्लूजन निकालते हो। हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरह का आता है। तो एक ही प्लेन पे 2 लाइनें हैं, एक ही प्लेन पे 2 लाइनें की ड्रॉ होने की 3 पॉसिबिलिटी बनती है। एक ही प्लेन पे 2 लाइनें या तो इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या एक प्लेन पे 2 लाइनें पैरेलल भी बन सकती हैं, या एक प्लेन पे 2 लाइनें ओवरलैपिंग भी बन सकती है, इस तरह से कि एक लाइन आ गई और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ गई। ये हमें पता चलेगा जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे कि हमारी इक्वेशन, हमारी 2 लाइनें किस टाइप की आ रही हैं। तो आज हम सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सपोज मुझ पे यही 2 इक्वेशन है, x + y = 5 और 2x + 3y = 12। हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5। आपको पता है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन आती है। अब ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं? फर्स्ट आई एम टेकिंग द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। इसके लिए आप x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे? एक वैल्यू हम खुद अपने मन से मान लेते हैं, एक वैल्यू हम लेट कर लेते हैं। सपोज मैंने x को लेट करा 0। अब इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगी। 0 + y = 5, ये आ जाएगा y = 5। अब मैं दोबारा से इक्वेशन ले रही हूँ। अब मैं y को 0 ले लेती हूँ, आप किसी को भी ले सकते हैं। इससे y की वैल्यू मैं 0 रख रही हूँ, इससे मेरे पे x कितना आ जाएगा? 5। सेकंड सॉल्यूशन। तीसरे के लिए मैं x को कुछ और वैल्यू दे रही हूँ, सपोज मैं 3 दे रही हूँ। 3 + y = 5, इससे y आ जाएगा 5 - 3। 3 को इधर शिफ्ट करूँगी, y कितना आ जाएगा? 2। इक्वेशन के रूल आपको आने चाहिए, शिफ्टिंग आना चाहिए। अब मैं इन तीनों इक्वेशन को ग्राफ पेपर, इन तीनों इक्वेशन की एक टेबल बना लेती हूँ। तो मैं x और y की वैल्यू निकालती हूँ, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन वैल्यूज को मैं कलेक्ट करके टेबल पे लिख देती हूँ। तो x और y, x की फर्स्ट वैल्यू 0, y 5। सेकेंड वैल्यू में y 0, x 5। x की वैल्यू x के सामने।
थर्ड में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये 0 है आपका। Similarly, you can find the three values of x and y of equation number second. आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसमें मैं x को 0 दे रही हूँ। आप ऐसी वैल्यू दीजिए कि जिससे आपका आंसर सॉल्यूशन आसान हो जाए। x को 0 दूंगी, x को 0 दूंगी, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 0 प्लस 3y 3y, इससे y आ जाएगा 12/3 दैट इज 4। ये पहली वैल्यू हो गई। अब मैं इसकी सेकंड वैल्यू दूंगी। सपोज आपकी सेकंड वैल्यू में मैं y को 0 दे रही हूँ। 3x 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 2x आई एम टेकिंग y इक्वल्स टू 0, हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 12 और x आ जाएगा 12/2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। ये सेकंड वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, एक वैल्यू को लेट करोगे। इसको मैं नीचे कर रही हूँ, थर्ड वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं कर दे रही हूँ थर्ड वैल्यू। सपोज आपकी थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, लेट x इक्वल्स टू 3। आप प्रैक्टिस करोगे, वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से आप जो है दिमाग में मेंटली कर लोगे। 2 3 जा 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इससे आ जाएगा 3y, 6 को शिफ्ट करेंगे 12 माइनस 6, 3y कितना आ जाएगा 6, y कितना आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। तो ये जो 3 वैल्यू निकाली है मैंने x एंड y की, इसको मैं एक टेबल में कलेक्ट कर लेती हूँ। x y, फर्स्ट वैल्यू x की आई थी 0, x हमने लिया था 0 और y आया था 4। सेकंड वैल्यू y 0 और x 6, ये मैंने निकाली है फर्स्ट पेज पे। ये फर्स्ट वैल्यू है x की 0 और y आया है 4। सेकंड वैल्यू y 0 है, x 6 है, y 0 x 6। थर्ड वैल्यू आई है x 3 y 2। अब ये जो 3 वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की, 3 वैल्यू सेकंड इक्वेशन की, हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं x और y के लिए ये पॉइंट, और हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्ट टू ड्रॉ द x एक्सिस ड्रॉ करोगे, देन यू ड्रॉ द y एक्सिस ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप x एक्सिस और y एक्सिस पे मार्किंग करोगे। ये x एक्सिस है, लिखोगे कि ये हमारी x एक्सिस है। देन y एक्सिस, x एक्सिस पे जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8. Similarly, you will mark on y-axis 1 2 3 4 5 6. Similarly, on left side of x-axis, you will write the negative number -3, -4, -5. Similarly, on y-axis, below 0, you will write the negative number. Now, take the three solution of first equation x plus y is equal to 5. फर्स्ट पॉइंट इज x0 y5. x0 ओरिजिन पे आएगा, y5 मीन 0 से ये हाइट लेंगे 5. आप पॉइंट कैसे बनाते हैं, x एक्सेस से हाइट बनाते हैं. तो x एक्सेस का पहला पॉइंट है 0 और y है 5 मीन 0 से 5 हाइट उठा देंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 5. 5 0 x एक्सेस पे 5 और यहाँ से 0 हाइट मीन्स यही रहेगा पॉइंट. सिमिलरली थर्ड पॉइंट इज x3 y2. x3 ये है, y2 मीन्स x3 से 2 हाइट बनाएंगे, यहाँ से 2 हाइट यहाँ पे ख़त्म होती है. हाइट के पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, y एक्सेस पे हाइट आती है, x3 है, यहाँ से हाइट बनाएंगे 2 तो ये पॉइंट है 3 2. अब ये जो पॉइंट आए हैं 0 5 3 2 और 5 0, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे. इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे. ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका ग्राफ क्या आता है, एक लाइन आती है. अब आप जितने भी मर्जी सॉल्यूशन निकाल लीजिए, वो सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पे आएंगे. कितने मर्जी 100 सॉल्यूशन निकाल लीजिए, सारे के सारे इधर आएंगे. तो लाइन पे जितने भी पॉइंट है ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है. ये पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि लाइन पे नहीं है. तो इस तरह से ये आपकी क्या आ जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा. सिमिलरली यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ये है x0 एंड y4. फर्स्ट पॉइंट है x0 y4. x0 आपका ओरिजिन पे आएगा क्योंकि ओरिजिन पे x0 y0 होता है, एंड y4 था तो ये वाला पॉइंट है x0 y4, ये वाला पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट है आपका सेकेंड इक्वेशन का x6 y0. सेकेंड पॉइंट है x6 y0. x6 y0 ये वाला पॉइंट है. थर्ड पॉइंट आपका सेकेंड इक्वेशन का है x3 y2. x3 y2. x3 y2 आपका ये वाला पॉइंट है, x3 और y2. अब ये जो तीन पॉइंट आए हैं, ये और ये, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर यू. तो आप देखेंगे ये भी एक लाइन आती है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे. तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है. सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y. इक्वेशन भी लिख दीजिए लाइन के साथ, इक्वल्स टू. तो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले आपको दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये आपको जो है दो इक्वेशन का ग्राफ आपके सामने है. इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालेंगे. सॉल्यूशन निकालने का मेथड आपको आना ही चाहिए कि x और y की वैल्यू निकालेंगे. इसके लिए एक वैल्यू लेट कर लोगे, मीन्स अपने मन में सोच लोगे कि हाँ मुझे x को 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है. आप ऐसी वैल्यू निकालिए जिससे x और y होल नंबर आ जाए. फ्रैक्शन में ना आए तो दूसरी जगह ट्राई कर लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन का पॉइंट आपको ग्राफ पेपर पे लगाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. सिमिलरली इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के आप 3 सॉल्यूशन निकालेंगे.
सेकंड इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं। ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। कोशिश करिए एक्स और वाई की वैल्यू आपकी होल नंबर आ जाए। फ्रैक्शन में आ रही है तो कोशिश करिए उससे आप नेक्स्ट वैल्यू ट्राई कर लीजिए। फिर भी नहीं आ रही है तो फिर आप फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। आप तीनों पॉइंट हम ग्राफ पेपर पे लगा के उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आज मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि आपके पास 2 इक्वेशन है तो उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन और होमवर्क में दे रही हूँ, आप उसका ग्राफ ड्रॉ करना। फर्स्ट है आपका होमवर्क में (2x + 4y - 12 = 0). सेकेंड है x + 2y - 4 = 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क में, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड है x + y = 5। सिर्फ दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको सेम प्लेन में, सेम ग्राफ पेपर पे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ्स। सो ये जो आज मैंने लिखवाया है उसकी अपनी क्लास वर्क कॉपी पे नोट कर लीजिए और ये जो होमवर्क है उसको ट्राई कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।